सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। पहले मंत्र से सातवें मंत्र तक पाठ करें। हरि ओम। ओमित्येतदक्षरमिदगं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव सर्वं हि एतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिष्प्रज्ञ
प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः स्थूलभुग्वैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशतिमुखः प्रविविक्तभुक्तैजसः द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्वेश्वरः एष सर्वज्ञः एषोऽन्तर्यामी एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानां नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नोभयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न अप्रज्ञं अदृष्टं अव्यवहार्यं अग्राह्यं अलक्षणं अचिन्त्यं अव्यपदेश्यं एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। तीसरे मंत्र पर हम विचार कर रहे थे। यहाँ तीसरे मंत्र से श्रुति ने उपव्याख्यान शुरू किया। जिस बोध की अवस्था में, सत्य के बोध की अवस्था में श्रुति साधक को ले जाना चाहती है और उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो जो प्रयोजन है श्रुति का, अद्वैत सिद्धि, सर्व प्रपंच उपशम और सर्व प्रपंच उपशम के द्वारा अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित करा देना साधक को। यही तो प्रयोजन था, क्योंकि प्रपंच और तत्व का बोध है, यानी उसके दोनों के सत्यत्व का बोध, साथ साथ तो नहीं चल सकते।
अगर तत्व एक ही है तो ये निर्णय तो होना पड़ेगा कि दुनिया सच है कि आत्मा सच है। अगर ये कह दिया जाए कि सत्य तो एक ही है, तो फिर या तो प्रपंच ही सत्य है और या आत्मा ही सत्य है। और श्रुति बार बार कहती है कि नहीं, आत्मा सत्य है। तो आत्मा के सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित होने की अनिवार्य शर्त क्या हो गई कि प्रपंच के मिथ्यात्व का बोध होना चाहिए। बिना प्रपंच के मिथ्यात्व का बोध हुए, अगर कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक है, उसको जानने वाले बहुत तरह से कह ले जाते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। विप्रा का मतलब यहां है ब्रह्मबोध में स्थित ज्ञानी। वो जानते हैं कि सत्य क्या है, और क्योंकि लोग कहते हैं कि जब उसी बात का बखान सारे उपनिषद कर रहे हैं तो फिर इतने सारे उपनिषदों की जरूरत क्या है, एक उपनिषद लिख दिया जाता है, उससे ज्ञान हो ना। एकम सत्य तो एक है, लेकिन विप्रा बहुधा वदंती, जो जानने वाले हैं वो बहुत प्रकार से उसी सत्य को कह लेने की क्षमता रखते हैं, कह ले जाते हैं। रजनीश ने किताब लिखी प्रभु की पगडंडियां। देखो, सारे साधक का राजमार्ग, अनुभव सबके अलग हैं, विकार सबके अलग हैं, वासनाएं सबकी अलग हैं। तो कहा कि देखो, कहीं कहीं अपना रास्ता भी बनाना, लेकिन मूल जो निर्देश हैं श्रुति के, उनसे अलग हट करके अगर हम रास्ता बनाएंगे। कल किसी ने कहा कि भाई जब सत्य वही है और जागृत स्थान सत्य नहीं है और स्वप्न सत्य नहीं है और सुषुप्ति सत्य नहीं है, ये अवस्थाएं सत्य नहीं हैं, अगर तुरीय अवस्था ब्रह्म परमात्मा ही सत्य है तो हमने इसको जान लिया और फिर जो मन हो करो। उन्होंने कहा कि देखो, क्योंकि ये संसार तो मिथ्या है, जब मिथ्या ही है तो मिथ्या में क्या छोड़ना और क्या पकड़ना। भाव कहा नहीं, इस तरह से केवल जानने मात्र से तुमने उस बोध को नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए कहते हैं देखो, अंतःकरण की शुद्धि भी आवश्यक है, और उसके लिए जो मापदंड श्रुति ने तय किए हैं उन मापदंडों के अनुसार अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है। मनमानी अंतःकरण की शुद्धि से नहीं चलेगा। गुरु जी से किसी ने कहा कि भाई देखिए, अब तो समाज में ये मिल के चलना पड़ता है, तो फिर अब एकदम से जो है गलत काम से अलग होकर के तो रहा नहीं जा सकता। तो उनका फिर जितना गलत काम तुम करोगे उसका उतने दुख का नतीजा भी भोगने को तैयार रहो, जैसे सब लोग भोगेंगे तुम भी भोगना। और श्रुति जो है अगर कहती है सत्य में उजयते, तो सत्य के मार्ग को का अनुसरण करना ही। सत्येन पंथा विततो देवयान, जो मोक्ष का मार्ग है, देवयान है, वो सत्य के मसाले से ही बना हुआ है। अगर श्रुति ने डिक्लेयर किया है तो श्रुति उसमें अपवाद देने के मूड में नहीं है। ये नहीं कहती कि इस मामले में तो तुम सत्य का आचरण करो और यहां असत्य का, या इतने असत्य का, इतने सत्य ना। हमको श्रुति प्रतिपादित मार्ग, अगर हमारा तर्क कभी अगेंस्ट भी जाता है उस निर्णय के जो श्रुति दे रही है, तो फिर विचार करना चाहिए इस बात में श्रद्धा रख करके कि श्रुति गलत नहीं हो सकती है, हमारा तर्क गलत हो सकता है। भाष्यकार ने इसीलिए कहा कि साधना का मार्ग कैसे जाता है, कहा श्रुति मतास तर्का। श्रुति मत के अनुसार जब तुम तर्क करना सीखोगे तब तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। मनमानी तर्कों को करने से उलझाव भटकाव ही बढ़ेगा और सत्य के बोध में प्रतिष्ठा नहीं होगी। श्रुति क्या कहती हैं कि देखो, 3 स्थान बताए श्रुति ने। जागृत स्थान तीसरे मंत्र में बता रहे हैं, चौथे मंत्र में स्वप्न स्थान का वर्णन करेंगे, और जैसी हमने कल चर्चा की 5वें और 6ठे मंत्र में सुषुप्ति स्थान के स्वरूप के बारे में बताएंगे। श्रुति यहां अवस्था शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रही है। श्रुति के किस शब्द का प्रयोग कर रही है? स्थान, जागृत स्थान।
बहिष्प्रज्ञा। इस प्रकार से श्रुति ने, हमने कल देखा कि तीसरे मंत्र में जागृत अवस्था के लिए श्रुति ने क्या शब्द प्रयोग किया? जागृत स्थान। जागृति का जो स्थान है, स्थान शब्द क्यों प्रयोग किया? कि थोड़ा ध्यान इस तरफ जाए साधक का, श्रोता का, कि स्थान महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण स्थान वाला होता है। घर महत्वपूर्ण नहीं है, घर वाला महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी से उसके स्थान, कहते हैं ना भाई आपका स्थान कहाँ है, साधु लोग से पूछते हैं स्थान कहाँ है। अगर आप किसी के घर, जान लिया इनका घर यहाँ है, मिलने गए और वो वहां नहीं है, तो क्या स्थान से मिलकर के चले आएंगे? ना, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। स्थान बड़ा सुंदर हो सकता है, कम सुंदर हो सकता है, खराब हो सकता है, लेकिन असली बात यह है कि वहां रहने वाले का स्वरूप क्या है, रहने वाला कैसा है। तो श्रुति इन जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और सुषुप्त स्थान का वर्णन इसलिए कर रही हैं कि इन स्थानों के माध्यम से उन स्थानों में रहने वाले को साधक जान ले। स्थान जानने के लिए स्थान का वर्णन नहीं किया जा रहा है। स्थान तो स्थान वाले से होता है। वो स्थान वाला, उसने मकान बदल दिया, उसने कहा कि अब जागृत स्थान हमारा नहीं है, अब स्वप्न स्थान हमारा है, तो उससे मिलना होगा तो दूसरे घर में जाना पड़ेगा ना। अब स्वप्न वाले स्थान में, फिर उसने कहा अब दोनों स्थान, अब हमारा सुषुप्ति स्थान है, तो सुषुप्ति स्थान में जाना पड़ेगा मिलने। और अगर उसने कह दिया कि हम तो अब खुले आसमान के नीचे रहेंगे, हमारा कोई स्थान नहीं है, तो फिर वो तो स्थान के बिना भी रह सकता है, वो कोई घर से बंधा हुआ थोड़ा है। तो स्थान वाला, श्रुति क्या बताना चाहती है कि देखो स्थान वाला महत्वपूर्ण है, स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। स्थान तो उसकी पहचान कराने के का एक जरिया है। उसके इस घर में मालूम पड़ा कि यहां रह रहा है, अभी जागृत स्थान, तो जागृत में उससे मिलने जाओ। स्वप्न स्थान में रह रहा है, दूसरे घर में चला गया, कार्य भवन, विज्ञान भवन, विश्राम भवन, खंडानी महाराज इस तरह से इन तीन को कहते थे कि ये मानो उसका वर्क प्लेस है। जागृत स्थान जो है वो उस स्थान वाले का वर्क प्लेस है। यहां वो बाह्य इंद्रियों के माध्यम से अनेक अनेक कर्म करता है, ये उसका वर्क प्लेस है, वर्क शेड है। और स्वप्न स्थान वो इसका विज्ञान भवन है, वहां वो अपने चेतना से ही पूरी सृष्टि करके उसमें रमण करता है। विज्ञान मात्र है, चेतन मात्र है, वृत्ति मात्र है। और सुषुप्ति क्या है उनका? वो उसका विश्राम भवन है। तीन घर हैं उसके, तीन स्थान हैं, लेकिन रहने वाला वही है, ये ध्यान रखना चाहिए। जो वैश्वानर है वही हिरण्यगर्भ है और वही ईश्वर है। हम जानते हैं, पहले हमने चर्चा की है, समष्टि। यहां ध्यान रहे कि समष्टि अर्थात चेतन के स्थान की चर्चा हो रही है, जीव चेतन नहीं। ये समष्टि चेतन के स्थान बताए जा रहे हैं समष्टि स्तर पर, और जीव भी उसी में आ गया। जीव की जागृत अवस्था का नाम मांडुक्य उपनिषद क्या देता है? विश्व। जीव की स्वप्न अवस्था के अभिमानी का नाम देता है तेजस। और सुषुप्ति अवस्था, व्यष्टि की सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी का नाम देता है प्राज्ञ। और समष्टि स्तर पर अगर करें तो समष्टि स्तर पर जो चेतन की जागृत स्थान बताया, उसके अभिमानी का नाम दिया विराट या वैश्वानर। यहां कहा वैश्वानर प्रथमा पाद। समष्टि स्तर पर जागृत अवस्था से उपहित चेतन का नाम दिया वैश्वानर, और समष्टि स्तर पर स्वप्न अवस्था से उपहित चेतन का नाम दिया हिरण्यगर्भ, और समष्टि स्तर पर अव्याकृत अवस्था से उपहित चेतन का नाम दिया ईश्वर। तो समष्टि स्तर पर उसी चेतन के तीन अवस्थाओं में तीन अभिमानी होने के कारण
उपाधि से उपहित होने के कारण 3 नाम हो गए, वैश्वानर, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। और व्यष्टि स्तर पर इन्हीं के 3 नाम हो गए, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। जीव की जागृत अवस्था, जीव की स्वप्न अवस्था, जीव की सुषुप्ति अवस्था, तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ। उधर समष्टि में वैश्वानर, हिरण्यगर्भ, ईश्वर हमने पहले चले। तो अब हमको ये सब श्रुति बता क्यों रही है? ये प्रथमा पादा, द्वितीय पादा, तृतीय पादा और फिर चतुर्थ पाद अर्थात तुरीय का देखो, ये पादों का वर्णन क्यों कर रहे हैं? पैर जमाने के लिए कर रहे हैं। कोई पैर 2 ही तरीके का होता है कि या तो जमा के पैर खड़े हो जाया जाए और या पैर उठा उठा के चल दिया जाए। तो श्रुति क्या चाहती है? मांडूक्य के उपनिषद है, मांडूक्य के ऋषि हैं, मेढक की तरह छलांग लगा करके एक पाद से दूसरे पाद में छलांग लगाओ, दूसरे से तीसरे में लगाओ और तीसरे में के बाद चौथे में लगाओ और बस तत्व के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। ये जो पैरों का वर्णन, 3 पैरों का वर्णन कर रहे हैं, ये पैर उठा के चलने के लिए कर रहे हैं, पैर जमा के खड़े होने के लिए नहीं कर रहे। पैर उठाओ और चलो, प्रथम पाद से द्वितीय पाद में चलो, द्वितीय पाद से तृतीय पाद में चलो और फिर तृतीय पाद से भी चतुर्थ पाद में चलो और वहां जाकर के स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि उसके बाद न कहीं कोई पाद है न कोई चलने की जगह है। साधना खत्म हो गई, अब लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। का देखो, अब इस दिशा में श्रुति क्या चाहती है कि पहला काम तो साधक ये करे, पहला पाद ये रखे, पहला पैर ये रखे, ये जो छोटा सा शरीर हमारा है यही तुम्हारा पूरा शरीर नहीं है। ये जो जागृत अवस्था है जिसमें हम इस आंख, नाक, कान, सप्तांग वाले और बहिष्प्रज्ञ वाले शरीर को मैं मान करके बैठते हैं, श्रुति क्या चाहती है कि पहला तुम काम ये करो कि इस भ्रांति को मिटाओ कि यही शरीर तुम्हारा शरीर है, ये पूरा जागृत स्थान तुम्हारा शरीर है। तुम वो चेतन हो जो इस छोटे से शरीर से बंधे हुए नहीं हो। जागृत अवस्था में तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम इसको पहचानो। तुम इस चेतन जिसको तुम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हो, इस चेतन की विभूति को, इसकी महिमा को, इसके प्रभाव को, इसके विस्तार को पहचानो। और कम से कम ये तो जानो कि ये चेतन केवल इस छोटे से जागृत अवस्था में अपनी जो पहचान तुमने इस छोटे से शरीर से जोड़ रखी है, इसके बजाय तुम पूरी जागृत अवस्था से अपनी पहचान बनाने का प्रयास करो। चेतन को तुम जानते हो, ऐसा नहीं कि चेतन को नहीं जानते। चेतन वही है जिसको तुम अपने अंदर अनुभव करते हो, लेकिन उस चेतन का सही स्वरूप क्या है, इसको जानने की तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें चेतन सामान्य रूप से ज्ञात है, लेकिन विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। तुम जानते हो कि चेतन तुम्हारे अंदर है, सामान्य रूप से तुम्हें चेतन का ज्ञान है, लेकिन विशेष रूप से ज्ञान नहीं है। सामान्य रूप से चेतन का तुम्हारा ज्ञान कैसा है कि अहम अस्मि, मैं हूं, इसी रूप में तो मैं जानता हूं चेतन को, मैं हूं। भाई सब कुछ तो बदलने मिटने वाला है, सबको नकार सकता है, अपने होने को कौन नकार सकता है। अभी चेतन का हमारा ज्ञान कैसा है, एक सामान्य रूप से चेतन को हम जानते हैं कि मैं हूं, अहम अस्मि,
लेकिन ये हमारा ज्ञान कैसा है? ये सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का ज्ञान है, अहम अस्मि नहीं, ये वृत्ति रूप ज्ञान है, ये प्रत्यय का ज्ञान है। अहम अस्मि एक प्रत्यय रूप है, वृत्ति रूप ज्ञान है, ये बुद्धि का ज्ञान है, ये आत्मा चेतन का ज्ञान नहीं है, ये वृत्ति रूप ज्ञान है, प्रत्यय का ज्ञान है। और कल हमने चर्चा की थी, भाष्यकार ने लिखा प्रज्ञा अविद्या करता, ये इसकी इनकी माता जी कौन है? अविद्या। ये जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि है, पहला भ्रम तो यही है, जो प्रतिबिंब, ये तो अंतःकरण का पार्ट है, और अंतःकरण तो माइक है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो अंतःकरण चतुष्टय, ये वृत्ति रूप है, फंक्शंस ऑफ सूक्ष्म शरीर है। ये तो अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। बुद्धि वृत्ति है, मन वृत्ति है, अहम वृत्ति है, और चिंतन वृत्ति है। ये तो अंतःकरण की वृत्तियां हैं, और अंतःकरण सूक्ष्म पंचभूत से बना हुआ है, ये कोई तत्व से बना हुआ नहीं है, ये तो माइक है। अविद्या, भाष्यकार ने लिखा था प्रज्ञा अविद्या करता अवभासते, ये अविद्या करता है, अविद्या की संतान है, अवभासते। अब जब यही अविद्या की संतान है तो फिर इससे मिलने वाली जानकारी क्या हमको सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कर देगी? कल यही कह रहे थे वर्मा जी कि भाई लेकिन हमारे पास तो जानने का उपकरण जो है बुद्धि ही है, ये प्रवचन जो हम दे रहे हैं बुद्धि से दे रहे हैं, और जो सुन रहे हैं बुद्धि से सुन रहे हैं, तो इस बुद्धि द्वारा दी करी गई बातों से और बुद्धि द्वारा ग्रहण की गई बातों से सत्य का बोध कैसे हो जाएगा? जब माइक इक्विपमेंट से बोला जा रहा है और माइक इक्विपमेंट से ग्रहण किया जा रहा है, जो बोलने वाला इक्विपमेंट भी झूठ है, ग्रहण करने वाला इक्विपमेंट भी झूठ है, तो फिर जो बोला जा रहा है वो फिर सच कैसे होगा और सत्य के बोध तक कैसे पहुंचा देगा? गुरु जी कहते थे बस वेदांत की अनिर्वचनीय ख्याति है, अनिर्वचनीय ख्याति है कि भाई कहीं कहीं आकर के वाणी मौन हो जाती है। क्या है, कैसे है? अनादि है, माया अनादि है, जीव अनादि है, कर्म परंपरा अनादि है, भोग परंपरा अनादि है। ये कहां से पैदा हुई ये मत पूछो, लेकिन पैदा हो चुकी है। हजारों बार हजारों गुरुओं ने शिष्यों को उपदेश किया और उनको ज्ञान हो गया। इसलिए जब श्रुति का आधार लेकर के सत्य का प्रवचन किया जाता है तो भले वो माइक बोला जा रहा हो, ग्रहण करने वाला इक्विपमेंट हो, लेकिन वो सत्य के बोध में पहुंचा देता है, सत्य के बोध में प्रतिष्ठित कर देता है। और ये क्यों कर देता है? तो वेदांत वास्तव में असल में अगर कोई चीज लानी होती कहीं से तब तो वो ना आ पाती है। असल में केवल अज्ञान का निवारण ही होना है, अज्ञान का निवारण होना है, अविद्या अविद्या कृता अवभासते। तो वेदांत किस प्रकार से प्रमाण है? वेदांत सत्य के को प्रकाशित करने के लिए प्रमाण नहीं है, बल्कि अज्ञान को हटाने में प्रमाण है। व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम, यह वेदांत का है। वेदांत किस प्रकार से प्रमाण है? व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम, जो अज्ञान का आवरण सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा पर पड़ा हुआ है। जैसे सूर्य पर को बादल ढक ले और लखा दिया जाए, हवा आए, गर्मी आए, बादल हट जाए, तो फिर सूर्य तो वहां चमक ही रहा था। सूर्य के चमकने, सूर्य को थोड़े चमकाना है। आत्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप थी, अज्ञान का केवल एक पर्दा पड़ा हुआ था। वेदांत उस पर्दे को हटा देता है। व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम, अज्ञान के पर्दे का निवारण कर देता है वेदांत। वो कोई आत्मा को चमकने नहीं, आत्मा तो स्वयं प्रकाश है, वो तो चमक ही रहा है। अज्ञान का जो पर्दा पड़ गया, उस अज्ञान के पर्दे को हटा देता है वेदांत, और बस। और वो कैसे हटाता है? ये प्रत्ययों का ही तो पर्दा पड़ा हुआ है।
अहम अस्मि के बारे में जो हमारी भ्रांत धारणा है, इसी का तो पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं हूं क्या। तो हमारी जो पहचान है मैं की, वो हमेशा विषयाश्रित होती है। वृत्ति जो है बिना विषय के रह ही नहीं पाती है। सारी स्वप्न अवस्था में और जागृत अवस्था में वृत्ति जब भी होती है किसी न किसी विषय के साथ होती है। अगर निर्विषय वृत्ति हो जाए तो वही तो ज्ञान है। समाधि में यही तो होता है, विषय का लोप हो जाता है, वृत्ति ही रह जाती है, यानी उसका केवल ज्ञान पक्ष रह जाता है। निर्विषय वृत्ति को ही ब्रह्म कहते हैं और सविषय वृत्ति को चित्त कहते हैं। कहां से कहां आ गया? सविषय अगर वृत्ति हो गई तो वो तो हमारा चित्त है, चिंतन की बात हो गई। और अगर वो निर्विषय वृत्ति हो जाए वही तो आत्मा का स्वरूप है, क्योंकि फिर ज्ञान प्लस विषय इज इक्वल टू वृत्ति या थॉट। थॉट में दो ही चीज होती है, नॉलेज प्लस नॉलेज ऑफ समथिंग, नॉलेज ऑफ सम ऑब्जेक्ट, यही तो है। नॉलेज प्लस सब्जेक्ट इज इक्वल टू थॉट। बिना सब्जेक्ट के, बिना विषय के वृत्ति हो ही नहीं सकती, थॉट हो ही नहीं सकता। हमेशा जब थॉट होगा तो किसी विषय सगर्भा होगी वृत्ति, किसी विषय को अपने पेट में लेके ही वृत्ति होती है। बिना विषय के अगर वृत्ति हो जाए तो वो तो आत्मा ही है, वो तो नॉलेज ही है। ऐसा होता नहीं, इसीलिए साधना की जाती है दृष्टा भाव की, कि भाई हम दृष्टा मात्र हैं और सारे विषय यानी वृत्ति प्लस विषय एक नदी के रूप में बह रहे हैं। तो हमको थोड़ा आइडिया होता है उससे, लेकिन याद रहे वेदांत कहता है वहां भी अज्ञान का नाश नहीं होता। अज्ञान का नाश तो वेदांत श्रवण से ही होता है, मनन से और निधिध्यासन से ही होता है। चाहे सुषुप्ति हो वहां भी अज्ञान रहता है, और योग दर्शन की समाधि हो वहां भी अज्ञान रहता है। जब व्युत्थान होगा तो सारी वासनाएं और सारी इच्छाएं सामने खड़ी होंगी और तुमको कर्म के लिए प्रेरित करेंगी। तो ज्ञान जो है से ही अज्ञान का नाश होता है, वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। इसीलिए देखिए 3 अवस्थाएं बताई। क्या श्रुति को नहीं मालूम कि समाधि में कोई अवस्था होती है? समाधि अवस्था का नाम नहीं लिया, केवल 3 अवस्थाएं बताई, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और उसके बाद में जो तुरीय बताया वो पूर्ण ज्ञान की अवस्था, ब्रह्मबोध की अवस्था बता दी। चौथी अवस्था, इसके अलावा समाधि भी कोई अवस्था होती है, इसका नाम श्रुति ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सुषुप्ति में ही समाधि इंक्लूड कर ली, सुषुप्ति में ही समाधि इंक्लूड कर ली। बस ये है कि सुषुप्ति में हम को भान नहीं रहता और समाधि में शरीर गिरता नहीं है और थोड़ा भान बना रहता है, सुख का भान थोड़ा बना रहता है। भोक्ता वहां भी है, भोक्ता सुषुप्ति में भी है, सुख का भोक्ता तो है ही। अगर समाधि में सुख न मिले तो कोई ध्यान करे क्यों, समाधि में लगाए क्यों? सुख के ही लिए तो सब काम होता है। तो कहा कि देखो जागृत में तुम्हारा अभिबोध क्या है कि अहम अस्मि, इस प्रत्यय रूप तुम चेतन का अनुभव करते हो कि मैं हूं, इस रूप में चेतन का अनुभव करते हो। और केवल इतने का ही अनुभव कर लो तब भी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाए। असल में तुम अहम अस्मि का भी अनुभव नहीं कर पाते। तुम कहते हो अहम अस्मि सुखी, अहम अस्मि दुखी, अहम अस्मि माता, अहम अस्मि भगिनी, अहम अस्मि पत्नी। तुम अहम अस्मि के साथ कोई ना कोई और चीज जोड़ के ही, मैं बलवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, बिना विषय के तुम अहम अस्मि को के बोध में नहीं जा पाते। अस्मि केवल अगर रह जाए, अस्ति अगर केवल रह जाए, है हूं से है की तरफ बढ़ जाए और बिना विषय के चेतन का अनुभव हो जाए, समझो आत्मज्ञान हो गया।
कहा देखो, ये जो अहम अस्मि सुखी दुखी माता भगिनी के रूप में जो तुम्हें चेतन प्राप्त होता है, ये सामान्य रूप से चेतन का ज्ञान है। चेतन तुमको अज्ञात नहीं है, सामान्य रूप से ज्ञात है, लेकिन विशेष रूप से ज्ञात नहीं है। जो उसका सच्चिदानंद स्वरूप है, उस रूप में वो अज्ञात है तुमको। और श्रुति यही कहती है, वो चेतन जब तुमको विशेष रूप से ज्ञात हो जाएगा, जो उसका वास्तव में स्वरूप है, उस रूप में जब ज्ञात हो जाएगा तब तुमको बोध हो जाएगा, और वो तुरीय अवस्था में ही होगा। जब तुम, और इसके लिए प्रक्रिया क्या है कि देखो, तुम जागृत में भी उस चेतन के सत्य स्वरूप को समझ लो, और फिर वहां से पैर उठाओ और स्वप्न में भी चेतन के वास्तविक स्वरूप को समझ लो, और फिर सुषुप्ति के उपाधि वाले चेतन के भी वास्तविक स्वरूप को समझ लो, और फिर तीनों को छोड़ करके जो निरुपाधिक चेतन है, जिसकी न जागृत, तीनों भवनों में छोड़ के, जो कार्य भवन में भी नहीं है, विज्ञान भवन में भी नहीं है, विश्राम भवन में भी नहीं है, जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, फिर तुम तो स्वरूप तो वही हो। वो स्वरूप जब तुमने समझ लिया, बस फिर तुमने उसको विशेष रूप से समझ लिया, सामान्य रूप से नहीं समझा। देखो, ये एक चीज होती है अध्यास, हमने चर्चा की है पहले। अध्यास का मतलब क्या है? दो शब्द वेदांत कहता है, अधिष्ठान और अध्यास, और वही पुराना उदाहरण रस्सी सांप का। तो रस्सी क्या है? अधिष्ठान है, और सांप अध्यास है। अगर कुछ ज्ञान न हो तो अध्यास भी नहीं होगा। अध्यास का मतलब है भ्रम पूर्ण परसेप्शन, भ्रम पूर्ण ढंग से, यानी चीज है कुछ और हमको वो विशेष रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन थोड़ी तो ज्ञात है ही है। अगर कोई देखे ही ना रस्सी की तरफ पीठ करके अंधकार या कम प्रकाश में खड़ा हो जाए, तो उसको तो रस्सी में सांप का भ्रम नहीं होगा। जिसको चीज सामान्य रूप से ज्ञात है और विशेष रूप से ज्ञात नहीं है, भ्रम तो उसी को होगा। अधिष्ठान रस्सी का ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान तो है, सामान्य ज्ञान तो है कि कुछ है का ज्ञान है, और क्या है उसका विशेष ज्ञान नहीं है। तो यहीं से अध्यास का जन्म होता है। परमात्मा है उसका ज्ञान नहीं है, जागृत अवस्था का ज्ञान है। ये शरीर मैं हूं इसका ज्ञान है, इसकी जागृत तुरी का ज्ञान नहीं है। या ये पूरी जागृत अवस्था हमारा शरीर है, इसका ज्ञान नहीं है, इसका भी ज्ञान नहीं है। स्वप्न अवस्था शरीर है, इसका भी ज्ञान नहीं है। सुषुप्ति, फिर तुरी की बात जानी। कहा देखो, हम चेतन को सामान्य रूप से जानते हैं, विशेष रूप से नहीं जानते, और यही अध्यास का कारण है। पत्थर को अज्ञान नहीं होता, मनुष्य को होता है, क्योंकि ये सामान्य रूप से तो जानता है कि चेतन है, और विशेष रूप से जानता नहीं। यही और इस कारण अध्यास हो जाता है। जो हम नहीं हैं वो हम अपने को समझने लगते हैं, और जो हैं वो समझ नहीं पाते। कहा इस वेदांत क्या करता है कि इस अध्यास की, इस रॉन्ग परसेप्शन की, इस भ्रमपूर्ण स्वीकृति की निवृत्ति कर देता है, इसको हटा देता है। व्यावर्तकत्वम प्रमाणत्वम, जो अज्ञान का पर्दा चेतन और हमारा तो स्वरूप ही है चेतन, हमको कहीं से लाना नहीं है। चेतन को तो हम जानते ही, मैं हूं, इसको कौन नकार सकता है। लेकिन उस हूं का सही स्वरूप क्या है, उस चेतना का सही स्वरूप क्या है, कि हम उसको परिच्छिन्न करके जानते हैं। हम उसको स्थूल देह से परिच्छिन्न जानते हैं, हम उसको अंतःकरण सूक्ष्म शरीर से परिच्छिन्न जानते हैं, और कारण शरीर से परिच्छिन्न जानते हैं। इस परिच्छिन्नता के भ्रमपूर्ण बोध को मिटा देने में वेदांत प्रमाण है। वेदांत कहीं से उसको चेतन को क्रिएट करने में प्रमाण नहीं है, केवल अज्ञान के पर्दे को, परिच्छिन्नता के पर्दे को, जो लिमिटेड हमने मान रखा है चेतन को, उस लिमिटेडनेस को हटा देने में वेदांत प्रमाण है। कहा देखो, श्रुति चाहती है कि तुम पहला कदम साधक कम से कम ये तो उठाओ कि ये जो
3.5 हाथ का शरीर है, तो तुम ये तो नहीं हो। तुम कम से कम ये तो समझो कि जागृत स्थान तुम हो, ये तुम्हारा चेतन, इसका आइडेंटिफिकेशन तुम केवल इस एक शरीर, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म कारण, इससे न करके कम से कम जागृत स्थान से तो अपना तादात्म्य करो कि ये पूरी अवस्था हमारी है, ये स्थान हमारा है, ये एक शरीर ही हमारा नहीं है। का देखो, अखंड जी महाराज कहते थे कि देखो, इसको समझने के लिए जागृत स्थान में हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है, चेतन का आइडेंटिफिकेशन, चेतन का तादात्म्य, वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, गलत तादात्म्य है। गलत बात को, गलत चीज को हम मैं मान के बैठे हुए हैं। जागृत अवस्था में इसको समझने के लिए स्वप्न अवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। स्वप्न के एग्जाम्पल से इस बात को ज्यादा अच्छे ढंग से समझा जा सकता है कि जागृत अवस्था का हमारा जो मैं का परसेप्शन है, चेतन का परसेप्शन है, वो रॉन्ग परसेप्शन है, वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन के कारण है, वो गलत तादात्म्य के कारण है, सीमित तादात्म्य के कारण है, परिच्छिन्न से तादात्म्य के कारण है। उनका पहले स्वप्न को समझ लो। स्वप्न के चेतन को तुम 3 प्रकार से पहले समझ लो, फिर जागृत के चेतन को भी तुम 3 प्रकार से समझ पाओगे, और उसमें कहां कहां भ्रांति है और कहां कैसे सत्य है यह भी समझ पाओगे। कहा जागृत के में चेतन को तुम 3 में विभाजित कर लो। कहा देखो, जो जागृत का पुरुष होता है, हम मानते हैं कि ये जागृत का पुरुष है, हम है भाई, और क्या, ये दूसरे हैं, ये हम। कहा स्वप्न पुरुष, स्वप्न का क्या हाल है कि स्वप्न में तुम जानते हो कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। स्वप्न में तुम ज्यादा अच्छे ढंग से समझ सकते हो कि 3 पुरुष होते हैं, उसमें 2 राम हैं, वो एक ही ठीक है, 2 राम आइडेंटिफिकेशन वाले। कहा एक पुरुष है जो सपने में उसको लगा, सुबह उठा, चलो भाई नहाएं, तो उसने अपना नदी में नहाने चल दिया। एक तो स्वप्न पुरुष वो है, स्वप्न की देह एक है, और वो स्वप्न की सृष्टि में भी एक देह तो मिलती है तुम्हें, एक देह, बाकी पूरी सृष्टि होती है, नदी, पहाड़, जानवर, पेड़ पौधे, दूसरे शत्रु मित्र सब तो होते हैं सृष्टि में, और वो एक देह तुम्हारा होता है स्वप्न में। उसी को तो तुम वहां बचाने की कोशिश करते हो, और उसी को सुखी रखने की, उसके सुख से तुम्हारा सुख है, उसके दुख से तुम्हारा दुख है। स्वप्न में एक देह तुमको मिलती है, वो है स्वप्न पुरुष की देह। स्वप्न पुरुष उस देह में स्थित होकर के उसको बचाने के चक्कर में पड़ता है, उसको जिलाने के चक्कर में पड़ता है, और उसी के द्वारा भोग भोग कर सुखी होता है, और प्रतिकूल भोग भोग करके दुखी होता है। तो एक तो स्वप्न पुरुष का देह है। अच्छा, दूसरा क्या है? एक है स्वप्न का अभिमानी, एक तो स्वप्न पुरुष है और एक है स्वप्न का अभिमानी, पूरी स्वप्नावस्था का अभिमानी। स्वप्न की पूरी अवस्था का एक अभिमानी है, लेकिन क्या सपने में यह बात मालूम पड़ती है कि नहीं, एक स्वप्न अवस्था का अभिमानी है और वो ये सारा स्वप्न देख रहा है, सारा स्वप्न उसी का क्रिएशन है, और ये एक देह जो मिली है ये भी उसी का क्रिएशन है। ये बात सपने में तो मालूम नहीं पड़ती। पूरी स्वप्न अवस्था का अभिमानी भी एक है और स्वप्न देह का भी अभिमानी एक है। स्वप्न देह का एक अभिमानी, एक स्वप्न पुरुष है, और एक पूरी स्वप्नावस्था का अभिमानी है। स्वप्न देह का भी एक चेतन न होता तो वो भोग कैसे करता है? भोगता तो चेतन ही होता है। और अगर वो सृष्टि कैसे करता अगर चेतन न हो? स्वप्न अभिमानी भी चेतन है और स्वप्न पुरुष भी चेतन है।
और फिर जब जाग गए तब मालूम पड़ा कि नहीं, स्वप्न का अभिमानी है पूरा, जिसका क्रिएशन था स्वप्न, वो स्वप्न अवस्था का अभिमानी था, जिसने पूरा स्वप्न ही क्रिएट कर रखा था, पूरी स्वप्न अवस्था क्रिएट कर रखी थी। फिर उसमें तुम्हारा एक देह था, तुम स्वप्न पुरुष बने हुए थे जो सुख दुख का भोग कर रहा था। तो एक स्वप्न पुरुष था, एक पूरी स्वप्न अवस्था का अभिमानी था। और जागने पर मालूम पड़ा कि एक तीसरी भी चीज थी, वो था दृष्टा। जागने पर अभिमानी, स्वप्न पुरुष का अभिमानी भी चला गया, स्वप्न पुरुष भी चला गया, और बचा उसका कौन? दृष्टा। जो स्वप्न का दृष्टा था वही जागृत का भी दृष्टा। दृष्टा नहीं बदला, अवस्था बदलने से दृष्टा नहीं बदला। चेतन तीन रूप में स्वप्न में अनुभव में आया, एक स्वप्न पुरुष के रूप में, एक स्वप्न अवस्था के अभिमानी के रूप में, और एक दृष्टा के रूप में। तो स्वप्न पुरुष मिथ्या निकला जागने के बाद, और स्वप्नावस्था का अभिमानी भी मिथ्या निकला, क्योंकि स्वप्न तो कुछ था ही नहीं, वासना मात्र था, प्रकाश का एक खेल था, चेतन का एक खेल था, तो उसका क्या अभिमान करना। स्वप्न पुरुष भी मिथ्या था, स्वप्न का अभिमानी भी मिथ्या था, स्वप्न अवस्था का अभिमानी भी मिथ्या था। सही कौन था? दृष्टा, जिसने स्वप्न देखा। और जागने पर मालूम पड़ा कि व्यर्थ में तादात्म्य किए हुए था, वहां के सुख दुख से व्यर्थ में तादात्म्य किए था, जहां केवल प्रकाश का ही खेल हो रहा था, एक चेतन ही सब कुछ बना हुआ था, हम ही सब कुछ बने हुए थे। वहां एक रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करके स्वप्न पुरुष से स्वप्न अवस्था का अभिमान खड़ा कर लिया, और स्वप्न पुरुष की देह के साथ अभिमान खड़ा कर लिया, और सुख दुख में हिचकोले खाने लगा। जबकि स्वप्न अवस्था भी झूठी थी, स्वप्न पुरुष भी झूठा था, स्वप्न की सारी सृष्टि भी झूठी थी। सच्चा कौन था? केवल दृष्टा सच्चा था। दृष्टा सच्चा था, उसका आइडेंटिफिकेशन झूठा था। वो दृष्टा रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन की वजह से अवस्था का अभिमानी बन गया और पुरुष का अभिमानी बन गया दृष्टा। श्रुति क्या चाहती है कि देखो, जैसे स्वप्न पुरुष झूठा है, जैसे स्वप्न अवस्था का अभिमानी झूठा है, केवल दृष्टा सत्य है, असल में एकदम जागृत अवस्था भी ऐसी ही है। ये जागृत पुरुष भी झूठा है, और ये जागृत अवस्था का अभिमानी चाहे इंडिविजुअल लेवल पे हो या टोटल लेवल पर हो, है झूठा ही। ये वैश्वानर कोई बहुत सत्य नहीं है। वैश्वानर भी, क्योंकि उपाधि जो है वो तो सत्य तो चेतन है, उपाधि कहां सत्य है? दृष्टा ही सत्य है। सत्य वो तुरीय है, दृष्टा का रूप क्या? साक्षी स्वरूप। कहा ये जो है, श्रुति क्या बताना चाहती है कि देखो, जागृत अवस्था का स्वरूप तुम समझ लो, जागृत अवस्था का स्वरूप तुम समझो, तुम समझ लो कि ये जो वैश्वानर है, जो जागृत स्थान है, जहां प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा होती है, जब प्रज्ञा ही अविद्या करता है, तो फिर इससे भासित होने वाली चीजें सत्य कैसे हो जाएंगी? कहा देखो, ये जो अवस्थाएं हैं, ये भाष्यकार ने लिखा, प्रज्ञा अविद्या कृता अवभासते इत्यर्थ। कहा देखो, जहां क्रिया है, जो क्रियावान है, उसमें विक्रिया भी होगी, खर्च भी होता है। जहां कुछ क्रिया होती है तो वहां क्षरण भी धीरे धीरे होता है, और क्षरण होता है तो फिर एक दिन खत्म होना भी होता है, खत्म होना भी होता है, क्षरण भी होता है तो खत्म होना भी होता है। और हम जानते हैं कि चेतन का श्रुति बार बार, अनेक श्रुतियां कैसा वर्णन करती हैं कि
वो निराकार है, वो निरवयव है, वो निरंश है, उसके अंश टुकड़े नहीं किए जा सकते। वो चेतन है, वो तुम्हारा आत्मा है। अब कहा स्वात्मनि क्रिया विरोधात, ये वेदांत का एक सिद्धांत है। अपने आप में क्रिया होने के लिए दो चाहिए, तभी क्रिया होगी। अपने आप में क्या क्रिया होगी? अगर एक ही है तो उसमें क्रिया क्या होगी? अगर एक अखंड निरंश चेतन है तो उसमें क्रिया का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रिया तो तभी इंटरेक्शन तभी होता है, एक्शन तभी होता है जब दो। स्वात्मानि क्रिया विरोधात, अपने आप में क्रिया का विरोध है। तो चेतन जब एक अखंड सर्वव्यापक है, निराकार है, निरवयव है, तो वहां क्रिया तो हो ही नहीं सकती। और प्रज्ञा में क्या दिखाई देता है कि प्रज्ञा निकली और उसने विषय का परसेप्शन किया और फिर उसका बोध हुआ, फिर एक अहम है, एक इदम है, फिर अहम इदम को परसीव कर रहा है, तब वो ज्ञानी बन रहा है। एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है, और फिर ज्ञान की क्रिया है। तो चेतन में कोई क्रिया हो सकती है? चेतन को में कोई किरणें फूट सकती हैं? चेतन में कोई क्रिया संभव ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें ये त्रिपुटी अनुभव में आ रही है कि हम ज्ञाता हैं, एक ज्ञेय है और ज्ञान की क्रिया है, क्रिया भी है, तो वहां कुछ हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब क्या है कि ये अविद्या कृता ही है। प्रज्ञा अविद्या कृता है, अवभासते है। अखंड जी महाराज कहते हैं भाई देखो, तुम ध्यान दो तो माना कि तुम आत्मा को कह दोगे कि हमने देखा नहीं है, तो तुम कह रहे हो कि भाई क्रिया। हम तो जीव चेतन को ही जानते हैं, बुद्धि को ही जानते हैं, प्रज्ञा को ही। कहा आकाश को तो जानते हो, आकाश को तो जानते हो, स्पेस, यू नो स्पेस, स्पेस को तो नहीं निकाल सकते। स्पेस में कोई क्रिया होती है? स्पेस में ही कोई क्रिया नहीं है। आकाश में कौन सी क्रिया होती है? जब आकाश में ही क्रिया नहीं होती तो जो आकाश का भी अधिष्ठान है आत्मा, उसमें कहां से क्रिया हो जाएगी? वो तो विक्रिया नहीं हो सकती आत्मा में। जो विक्रिया नहीं हो सकती तो न भोग की क्रिया हो सकती है, न ज्ञान की क्रिया हो सकती। क्रिया व्रिया कुछ नहीं हो सकती। क्रिया व्रिया सब रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग कॉन्सेप्शन की वजह से रॉन्ग परसेप्शन है। श्रुति कहती है कि देखो, प्रज्ञा में अगर क्रिया दिखती है तो चेतन में तो क्रिया है नहीं। अंतःकरण अगर क्रियाशील दिखता है कि अब चिंतन में लगा हुआ है, अब ये संकल्प विकल्प में लगा हुआ है, ये मन में कितनी क्रियाएं होती हैं हम जानते हैं। अंतःकरण चतुष्ट है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। संकल्प विकल्पात्मकम मना, कितना? वही अंतःकरण संकल्प विकल्प जब करता है तो उसको मन नाम दे देते हैं। तो अंतःकरण में क्रिया तो हो ही रही है। कहा देखो, ये जो निर्णयात्मक मन को बुद्धि कह देते हैं, चिंतन करने में चित्त कह देते हैं, और तीनों अहंकार भी मन की ही वृत्ति है, तीनों से तादात्म्य करती है। मेरा संकल्प विकल्प, मेरा चिंतन, मेरा निर्णय, ये सब फंक्शंस ऑफ अंतःकरण है। अंतःकरण की वृत्तियां हैं चारों। तो कहा जब क्रिया हो ही नहीं सकती तो अंतःकरण की वृत्तियां क्या हुई? झूठी हुई। अंतःकरण की वृत्तियां झूठी हुई और ये वृत्तियां आभास मात्र हुई, और असल में जिस अंतःकरण की वृत्तियां हैं, और अंतःकरण और वृत्ति कोई अलग अलग चीज नहीं है, मन ही वृत्ति है, वृत्ति ही मन है, वही अंतःकरण है। इसका मतलब क्या है कि अंतःकरण ही झूठा है, वृत्तियां भी झूठी हैं। वृत्तियों का परसेप्शन कैसे होगा? कहा ये क्रिया हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब क्या है कि अभिमान भी झूठा है और अभिमानी भी झूठा है। ये जो हम अभिमान करके बैठते हैं कि हम ये हैं, ये अभिमान हमारा झूठा है। चेतन में क्या अभिमान हो सकता? चेतन किस चीज का अभिमानी हो सकता है? अभिमान झूठा, अभिमानी झूठा, तो सत्य कौन है? कहा अंतर्यामी सत्य है, दृष्टा। और मुंडक में हमने यही पढ़ा, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिषस्व जाते तयोर अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति अनशनन अन्यो अभिचापशीति। दो पक्षी हैं, एक दृष्टा पक्षी है जो अंतर्यामी है, और एक भोक्ता पक्षी है जो अभिमानी है, जो कर्ता भोक्ता है। उसका स्वरूप ही मिथ्या है, उसका कर्म और भोग भी मिथ्या है।
सत्य तो दृष्टा पक्षी है, अंतर्यामी सत्य है, अभिमानी सत्य नहीं है। अंतःकरण और वृत्तियों का अभिमानी सत्य नहीं है। अहम अस्मि सुखी, अहम अस्मि दुखी, अहम अस्मि माता, अहम अस्मि भगिनी, इस बोध में प्रतिष्ठित होने वाला चेतन अर्थात अभिमानी चेतन सत्य नहीं है, अंतर्यामी चेतन सत्य है, जो दृष्टा चेतन है, सत्य वही है। तो चेतन के दृष्टा स्वरूप में स्थिति देने की तरफ श्रुति का प्रयास है, और सारी श्रुतियां यही कहती हैं। छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती। देखो वो चेतन, एक अंधकार भी उसी का पक्ष है। अज्ञान के पर्दे से जब दिखता है तो अभिमानी दिखने लगता है, और अज्ञान का पर्दा हट करके वही अंतर्यामी ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, उसको अभिमानी के अंतर्यामी स्वरूप को पहचानना, यही सत्य के बोध में प्रतिष्ठित होना है। क्या हो जाए कि मन मिथ्या हो जाए। अभी आगे कारिका में भाष्य लिखेंगे कारिकाकार गौड़पादाचार्य की जी, कि जब मन का अमनी भाव प्राप्त हो जाए तब समझो कि मनोनाश हो जाए। रमण महर्षि ने भी कहा नैव मानस, ये मानस जो है असल में मन जो है ये मिथ्या है, ये तो फंसाने वाला है, मन ही फंसाने वाला है। संतों ने कहा देखो, जिस प्रपंच में हम सब लोग फंसे हैं ये ईश्वर का प्रपंच नहीं है, ये मन के द्वारा बनाए गए प्रपंच में ही हम फंसे हैं, और उसी से मुक्ति होने का उद्देश्य है। ईश्वर की बनाई दुनिया से छुटकारा पाना उद्देश्य नहीं है, मन की बनाई दुनिया से छुटकारा पाना उद्देश्य है। मन की बनाई दुनिया से अगर छुटकारा पा लिया तो समझो सत्य की तरफ कदम बढ़ गया। और इसका पहला कदम है इस बोध में प्रतिष्ठित होना कि ये संपूर्ण विश्व, संपूर्ण जागृत स्थान ही हमारा शरीर है। ये प्रथमा पाद। इस एक छोटे से शरीर से चेतन का आइडेंटिफिकेशन छोड़ करके श्रुति कहती है प्रथमा पादा ये है कि तुम पूरे जागृत स्थान को से इस चेतन का आइडेंटिफिकेशन करो। ये मत समझ लेना कि ये किसी परमात्मा का वर्णन है, ये तुम्हारा ही वर्णन है। जागृत स्थान का जो वर्णन श्रुति कर रही है ये तुम्हारे ही चेतन का वर्णन कर रही है, इसको किसी और का वर्णन मत मान लेना, ये तुम्हारा ही वर्णन है। ये जो बहिष्प्रज्ञता बता रही है जागृत स्थान में, ये तुम्हारे ही चेतन का वर्णन है। जो सप्तांग बता रही है ये तुम्हारे ही चेतन का वर्णन है। जो एकोनविंशति मुखा बता रही है ये भी तुम्हारे चेतन का वर्णन है। स्थूल भूख बता रही है ये भी तुम्हारे चेतन का वर्णन है। और असल में वैश्वानर और विश्व अलग अलग नहीं है, सब एक। इंडिविजुअलिटी और टोटलिटी को हम अलग करके देखते हैं, असल में दो नहीं है। वैश्वानर के रूप में तुम्हारा ही वर्णन हो रहा है। यही प्रथम पाद है कि तुम इस छोटे से शरीर से आइडेंटिफिकेशन चेतन का उसको बढ़ा करके जागृत स्थान से कम तादात्म्य करो। ये पहला पाद तो उठाओ, ये पहला पाद सत्य के बोध की तरफ, ये पहला चरण तो बढ़ाओ कि हमारा चेतन जागृत अवस्था में इसका स्वरूप ये है। ऐसा कदम जैसे ही उठाएंगे तो जीवत्व मिथ्या हो जाएगा। ये जो जीवत्व है अंतःकरण में प्रतिबिंबित जो चेतन, जो एक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को मैं मान करके बैठा हुआ है, ये जीवत्व मिथ्या हो जाएगा। अब जब जीवत्व मिथ्या हो जाएगा तब क्या स्थिति आएगी? जब पूरी सृष्टि ही हमारा शरीर हो जाएगा तब फिर हम क्या करेंगे? हम किसी को दुख दे पाएंगे? किसी से घृणा कर पाएंगे? नहीं। ये इतना बड़ा कदम है कि कर्मयोग की शुरुआत हो जाएगी, यहां से भक्ति योग की शुरुआत हो जाएगी, समाज सेवा की शुरुआत हो जाएगी। अगर हमने इस चेतन के स्वरूप को इस रूप में समझ लिया कि जागृत स्थान हमारा स्वरूप है, इस चेतन, ये आइडेंटिफिकेशन हमने जागृत स्थान से कर लिया चेतन का, तो हमारे लिए कोई पराया नहीं रह जाएगा। अब तो सब अपने।
अब जो है किसी का भी दुख हमारा दुख होगा। कर्मयोग की सिद्धि नहीं करनी पड़ेगी, कर्मयोग स्वतः चालू हो जाएगा। समाज सेवा के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, समाज सेवा के अलावा कोई रास्ता बुद्धि के पास तर्क नहीं बचेगा, और उपासना के अलावा भी कोई रास्ता नहीं बचेगा। सत्य की तरफ बढ़ना हो जाएगा। कहा देखो, ये जो मन का खेल है, मन का प्रपंच है, मन की बनाई दुनिया है, इससे छुटकारा पाओ और इसके लिए पहला कदम बढ़ाओ। प्रथमा पादा, प्रथमा पादा। श्रुति कहती है जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा। जागृत स्थान में हमने कल 3 शब्दों पर चर्चा की थी कि जागृत स्थान में क्या है कि प्रज्ञा बहिष्प्रज्ञा होती है और इसके 7 अंग हैं। अर्थात श्रुति क्या चाहती है कि पहला कदम क्या हो कि तुम इस पिंडात्मा जीवात्मा जो ये पिंड में चेतन बैठा हुआ है, इसके सिर को ही अपना सिर मत मानो, तुम इसके पैर को ही अपना पैर मत मानो, तुम इसके प्राण को ही अपना प्राण मत मानो। तुम्हारा प्राण क्या है? वायु ही तुम्हारा प्राण है, द्युलोक ही तुम्हारा सिर है, सूर्य ही तुम्हारे नेत्र हैं। ऐसा इस चेतन का स्वरूप है जिसको तुम अपने अंदर अनुभव कर रहे हो। सप्तांग में क्या कहा था? पंचभूत गिनाए थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कल हमने इनका डिस्क्रिप्शन बताया था आपको कौन क्या है। कहा था कि आकाश क्या है? आकाश मध्य भाग है, जल मूत्र स्थान है, और वायु प्राण है, अग्नि मुख है और पृथ्वी पैर है। ये पंचभूत से उस विराट पुरुष का वर्णन किया था। और 2 चीजें और पंचभूत के अलावा बताई थी। कहा सूर्य नेत्र हैं और द्युलोक उसका सिर है। इस तरह से सप्तांग का वर्णन किया था। द्युलोक सिर है। कहा देखो ये क्यों किया कि तुम ये मत मानना कि कोई और वैश्वानर है उसका। असल में जागृत स्थान में तुम्हारा स्वरूप ये है। कहा सप्तांग एकोनविंशति मुख। एकोनविंशति मुख क्या है? जब बहिष्प्रज्ञा है तो बहिष्प्रज्ञा का अर्थ क्या है? यहां प्रज्ञा बाहर जाएगी तो किस लिए जाएगी? भोग करने के लिए ही तो जाएगी। और भोग करने के लिए तो उपलब्धि द्वार चाहिए। उन द्वारों, वो द्वार चाहिए जहां से भोग पदार्थ उपलब्ध हो सके। आंख चाहिए जहां से रूप उपलब्ध हो सके, कान चाहिए जहां से शब्द उपलब्ध हो सके, जीभ चाहिए जहां से स्वाद उपलब्ध हो सके, त्वचा चाहिए जहां से स्पर्श उपलब्ध हो सके। ऐसे जो है, और फिर ये सब उपलब्ध होने के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। तो हाथ भी चाहिए, पैर भी चाहिए, कर्मेंद्रियां भी चाहिए। तो ज्ञानेंद्रियां भी चाहिए, कर्मेंद्रियां भी चाहिए। और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां बिना ऊर्जा के, प्राण के क्या कार्य करने में सक्षम हो सकती हैं? नहीं। तो प्राण भी चाहिए, ज्ञानेंद्रियां भी चाहिए। बहिष्प्रज्ञा सप्तांग हैं, उनके माध्यम से भोग करने के लिए जब प्रज्ञा बाहर जाएगी तो उसके लिए ज्ञानेंद्रियां भी चाहिए, उसके लिए कर्मेंद्रियां भी चाहिए, 5 प्राण भी चाहिए। और भोग होता किससे है? मन से होता है। तो अंतःकरण चतुष्टय भी चाहिए। बिना अंतःकरण के तो ज्ञानेंद्रियां भोग नहीं दे सकती। सुख दुख का बोध तो मन में ही होता है। ये तो खाली एक तरह के कारण हैं, बहिर्करण हैं, जो हमको ला करके सूचनाएं दे देते हैं अनुकूल या प्रतिकूल। उसका भोग तो मन में ही होता है। तो मन भी चाहिए। तो कहा एकोनविंशति मुखा, ये जागृत स्थान के 19 मुख हैं। एकोनविंशति का अर्थ क्या है? 20 कम 1, विंशति का मतलब है 20,
और एकोनविंशति का मतलब है 1 कम 20 अर्थात 19। एकोनविंशति मुखा, इस जागृत स्थान में उस वैश्वानर के उस समष्टि स्थूल से की उपाधि से उपहित चेतन के 19 मुख हैं। एकोनविंशति मुखा, 19 मुख हैं। वो 19 मुख क्या हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय। अंतःकरण चतुष्टय 19 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रियां आप जानते हैं, 5 कर्मेंद्रियां जानते हैं, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, ये 5 प्राण हैं। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय। इस प्रकार से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण और अंतःकरण चतुष्टय मिलाकर के 19 मुख हो गए उस वैश्वानर के। इन मुखों से वो भोग करता है। कैसा भोग करता है? उसका भोग कैसा है? कहा स्थूल भोग। इस जागृत स्थान में वो स्थूल विषयों का भोग करता है। मंगलाचरण में कहा था विधिज विषयान, अनेक प्रकार के स्थान विष्ठान स्थूल भोगों को करता है। स्थूल भोग, यहां श्रुति ने कहा स्थूल भोग, ये स्थूल विषयों के भोगों को भोगता है इन 19 मुखों से। तो इस प्रकार से ये 5 बातें बताई जागृत स्थान के संबंध में। ये किसकी हैं? वैश्वानर की हैं। समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित चेतन की हैं। चेतन हमें जागृत अवस्था में इस रूप में उपलब्ध हो रहा है और श्रुति चाहती है कि इस रूप में जागृत अवस्था में हम उसको समझें, उसी चेतन को जिसको हम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हैं, जिसको अभी हम अहम अस्मि सुखी दुखी विद्वान वगैरह, ऐसे हम जिसको छोटी छोटी बातों से तादात्म्य करके अनुभव कर रहे हैं, जिस चेतन को, उसको जागृत स्थान पूरा हमारा शरीर है, समस्ती स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था में हमारा शरीर है, उस चेतन को इस रूप में अनुभव करें। तो ये प्रथम पाद होगा उस सत्य की तरफ बढ़ने का। सत्य की तरफ बढ़ने का प्रथम पाद ये होगा। और कहा कि देखो वैश्वानर, ये वैश्वानर, भाष्यकार ने जो भाष्य लिखा तो कहा विश्वेश्वाम नराणाम अनेकधा नयनात् वैश्वानर। ये वैश्वानर का अर्थ क्या है कि जो संचालक है समस्त, भाष्यकार कहते हैं देखो जीव नहीं है, तुम जीव को बड़ा महत्व मान के, गुण मान के, स्वप्न में जितने जीव थे वो क्या वास्तव में जीव थे? तुम्हारा ही चेतन तो उन सब में बैठ करके एक्टिंग कर रहा था, शत्रु की और मित्र की और ये जड़ दो चेतन सब में, वो जीव नहीं थे। और तुम्हारा जो स्वप्न का शरीर था वो भी वास्तव में जीवाभास ही था। वो जीव भी नहीं था, उसको जीवाभास ही कह सकते हैं, वो जीवाभास ही था। और उनका संचालक सबका कौन था? स्वप्न का अभिमानी, और उस अभिमानी उस सब का भी एक दृष्टा था। कहा देखो ये संचालक मन तुम्हारा ही एक मन है जो संचालक मन है। कहा ये समष्टि में जो संचालन करता है उसी को कहा वैश्वानर, उसी को कहा वैश्वानर। वैश्वानर की 2 परिभाषाएं भाष्य में शंकराचार्य जी ने दी। कहा एक तो जो संचालक है, जागृत अवस्था में जो सब कुछ का संचालक तत्व है उसको कहा वैश्वानर। जो कर्म के अनुसार भोग देता है, जो जीवों को उनकी गतियां प्रदान करता है, वो है वैश्वानर। नयनात् ले जाता है, जो कर्म के अनुसार गति देने वाला है वैश्वानर।
नर रूप सारा विश्व है, जागृत अवस्था नर रूप है। कहा एक तो अर्थ ये किया वैश्वानर का, नयनात् वैश्वानर, अनेकधा नयनात्, एक गति सबको नहीं देता है, कर्म के अनुसार कर्म में अंतर है, इसलिए गतियों में भी अंतर है। अनेकधा नयनात्, अनेक प्रकार की गतियां प्रदान करता है जो जीवों को, वो है वैश्वानर। और वो कैसा है, दूसरी उसकी परिभाषा दी, सर्वपिंडात्मना, सर्वपिंडात्म अनन्यात्, अनन्यत्वात्। वो क्या दूर बैठा हुआ है सबसे? कहा नहीं। देखिए, एक है पिंडात्मा और एक है विश्वात्मा, दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन हम उनको अलग अलग अनुभव, इस पिंड की आत्मा को हम अलग अनुभव करते हैं। और अगर ईश्वर में अभी तो हमारा विश्वास है, कुछ लोगों का नहीं होता है, तो कहते, वो जिनका होता है वो कहते हैं भाई एक विश्वात्मा है और हम पिंडात्मा हैं, इस पिंड में रहने वाला चेतन हम हैं और विश्व में रहने वाला एक चेतन है। श्रुति क्या कहना चाहती है कि दोनों चेतन अलग अलग नहीं है, चेतन एक ही है, चेतन एक ही है, वैश्वानर ही है, सर्वपिंडात्मा है। चेतन एक है, सर्वपिंडों में जो आत्मा बन करके बैठा हुआ है वो वही वैश्वानर है। भाष्यकार ने कहा वो क्या है, वही सर्वपिंडात्मा है। अनन्यत्वात्, क्यों? क्योंकि वो पिंडों से अलग नहीं है, अनन्य है पिंडों से। तुम्हारा आत्मा ही वैश्वानर है, तुम्हारा आत्मा ही सर्वपिंडात्मा है। का देखो, यही प्रथम पाद है। इस बात के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना कि जो हमारे पिंड में हमको चेतन अनुभव हो रहा है, जो आत्मतत्व अनुभव हो रहा है, वो केवल हमारा पिंडात्मा नहीं है, वो सर्वपिंडात्मा है। अनन्यत्वात्, वो हर एक पिंड में अनन्यता उसकी है। वो अभिमानी नहीं है, अभिमानी में अन्योन्य भाव है। हम इस पिंड के अभिमानी हैं, वो इस पिंड के अभिमानी चेतन है, वो इस पिंड ना, अभिमानी चेतन नहीं, अनन्य भाव, सर्वपिंडात्मा। वो जो हमारा चेतन है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है कि वो एक पिंड का अभिमानी नहीं है, वो तो वैश्वानर है, वो तो सर्वपिंडात्मा है। इस रूप में उसके बोध में प्रतिष्ठित होना जागृत अवस्था में कि वो समष्टि स्थूल प्रपंच का अभिमानी है, वो तो सर्वपिंडात्मा है। भाष्यकार लिखते हैं अगर अनन्यत्वात्, ये अनन्य भाव हो जाए कि हमारा जो चेतन है वही सर्वपिंडात्मा है, तो यही प्रथम पाद है, यही प्रथम पाद है। प्रथम पाद क्यों कहा? भाष्यकार लिखते हैं एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पाद अधिगम्यस्य प्राथम्यम अस्य। अगर पहला पाद ठीक तरह से उठ गया, अगर समष्टि स्थूल प्रपंच का जो स्वरूप बताया है उससे चेतन का तादात्म्य हो गया, सर्वपिंडात्मा के रूप में अनन्य भाव से हमने अपने अंदर बोध बनाया, तो ये प्रथम पाद ही जो आगे के और पाद आने वाले हैं उनके लिए आधार बन जाएगा। ये बनने के बाद ही फिर द्वितीय और तृतीय पाद उठ जाएगा। एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पाद अधिगम्यस्य प्राथम, क्योंकि दूसरे और तीसरे पाद का अधिगम तभी होगा जब इस पाद को ठीक तरह से हम अनुभव कर लें, इसलिए कहा प्रथम पाद। कुछ कहते थे और कोई कहता तो ये कहता कि भाई जब तुरीय अवस्था ही सत्य है तो वहीं चालू करो बताना, ये प्रथम पाद द्वितीय पाद ये सब क्या है, जागृत स्थान का क्यों वर्णन करने लगे, स्वप्न स्थान। सच्ची बात, अच्छी बात, जो सही बात है पहले बता दो। उनका नहीं, बताई नहीं जा सकती है। प्रथम पाद को ही प्रथम करना पड़ेगा, द्वितीय पाद को द्वितीय रखना पड़ेगा। हम मंजिल से चलना नहीं शुरू कर सकते, हम जहां खड़े हैं वहीं से चलना शुरू कर सकते हैं, तब मंजिल तक पहुंचेंगे। कहा देखो एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पाद अधिगम्यस्य प्राथमस्य। अब इसके बाद में कहते हैं कि देखो ये किस लिए बता रहे हैं। श्रुति बताती है कि देखो पहले पाद में अपने को
विराट से एक जान लो, फिर दूसरे पाद में हिरण्य गर्भ से अपने को एक जान लेना, और फिर तीसरे पाद में अव्याकृत ईश्वर को अपने स्वरूप के रूप में पहचान लेना। तब फिर चतुर्थ पाद के रूप में जो अनंत तुरीय तत्व है उसमें तुम्हारी स्थिति बन जाएगी, और तब तुम ये भी जान लोगे कि असल में ये जो तीनों अवस्थाओं का प्रपंच था ये तुरीय के संदर्भ में झूठा ही था। ये अवस्थाएं सत्य नहीं थी, ये तो सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि, भाष्यकार ने लिखा सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि। देखो ये जो सर्व प्रपंच अर्थात जागृत का प्रपंच, स्वप्न का प्रपंच और सुषुप्ति का प्रपंच, ये तीनों ही प्रपंच जब उपशम, केवल उपरामता की बात श्रुति नहीं कर रही। देखिए साधन दशा में हम उपरामता की बात करते हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, यानी उसका अस्तित्व है लेकिन हम छोड़ रहे हैं उसको। यहां श्रुति क्या कहती, छोड़ने से नहीं। उपरामता तो क्या था कि क्षम, दम, उपरामता, तितिक्षा, श्रद्धा, ये तो षट संपत्ति की बात थी, ये तत्व के बोध की बात नहीं थी। उपरामता से तत्व का बोध नहीं होगा, तत्व के बोध के लिए उपशम चाहिए, उसके मिथ्यात्व के बोध में प्रतिष्ठा चाहिए, उपशम चाहिए। केवल उपरामता से काम नहीं चलेगा। जिसको हमने छोड़ा वो तो कुछ था ही नहीं, क्या छोड़ा? छोड़ने पर गौरवान्वित होने की बात थोड़ा है। कहा एवं च सती सर्व प्रपंच उपशमे अद्वैत सिद्धि। भाष्यकार ने कहा इस प्रकार से जब सर्व प्रपंच का उपशम हो जाता है, जागृत के प्रपंच का भी उपशम, स्वप्न के प्रपंच का भी उपशम, सुषुप्ति, जब सर्व प्रपंच का उपशम हो जाता है तब अद्वैत सिद्धि हो जाती है। और यही तो लक्ष्य है, यही तो प्रपंच, यही तो प्रयोजन है, अद्वैत सिद्धि। और फिर कहते हैं ये बात श्रुतियों में बार बार आई है कि प्रयोजन यही है, अद्वैत का ही है, उस एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के बोध में प्रतिष्ठित होना, उसके सत्यत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना। सारी श्रुतियां ललकार ललकार करके साधक को इसी बोध में प्रतिष्ठित होने का आह्वान कर रही हैं और कहती हैं कि सर्वभूतों का आत्मा एक ही होता है। क्या क्या कुछ दृष्टांत दिए हैं भाष्यकार ने श्रुतियों के, हम अब अगली कक्षा में इनकी चर्चा करेंगे। ओ